सिद्धक नहीं है पूरा दिल में, जो सिद्धक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना ना। जो सिद्धक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना। जो जान हथेली पे रख ना सको, जो जान हथेली पे रख ना सको, तो प्रभु से लगन लगाना ना। जो जान हथेली पे रख ना सको, तो प्रभु से लगन लगाना ना। ए राह खंडे की धारा है, ए राह खंडे की धारा है, अगर इस पर तुमको आना है। ए राह खड्ग की धारा है, अगर इस पर तुमको आना है, तो लाज उतार के आना है, तो लाज उतार के आना है। नहीं तो कदम कभी भी बढ़ाना ना, नहीं तो कदम कभी भी बढ़ाना ना। जो इस पथ पर कोई आता है, वो डर किसी का नहीं पाता है। जो इस पथ पर कोई आता है, वो डर किसी का नहीं पाता है। अगर खौफ है रिश्तेदारों का, अगर खौफ है रिश्तेदारों का, तो भूल के गुण तू गाना ना। अगर खौफ है रिश्तेदारों का, तो भूल के गुण तू गाना ना। जो दुनिया में भी आता है, वो कर्मों का फल पाता है। जो दुनिया में भी आता है, वो कर्मों का फल पाता है। अगर हाँ हूँ कुछ भी हो जाए, अगर हाँ हूँ कुछ भी हो जाए, तो सत्संग को बुरा बताना ना। अगर हाँ हूँ कुछ भी हो जाए, तो सत्संग को बुरा बताना ना। सब रंग छोड़ के एक रंग हो जा, सब रंग छोड़ के एक रंग हो जा। सतगुरु के वचन पर सिर को झुका, सब रंग छोड़ के एक रंग हो जा। सतगुरु के वचन पर सिर को झुका। गर नाता निभाना पूरा है, गर नाता निभाना पूरा है, तो चोले को दाग लगाना ना, तो चोले को दाग लगाना ना। जो साधक नहीं है पूरा दिल में, तो प्रेम गली में आना ना। जो जान हथेली पे रख ना सको, तो प्रभु से लगन लगाना ना।
अच्छी बातें हैं, साधक के लिए एक चेतावनी तौर पर है, एक उपदेश भी है। जो साधक सिद्धक माने जो सिद्धि की तरफ चलता है, साधना की तरफ चलता है, उसे सिद्धक या साधक कहते हैं। जो साधक नहीं है पूरे दिल में, तो प्रेम गली में आना ना। अर्थात यदि हम पूरी दिल से सदगुरु के प्रति समर्पित नहीं है, अभी हमारे अंदर द्वंद्व है, दुविधा है, तो उससे अच्छा है कि कोई सत्संग रूपी प्रेम की जो गली है उसमें जाए ही नहीं। जो साधक नहीं है पूरा दिल में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, द्वैत रहता, आते हैं, कुछ लोग आते हैं पूछने जांचने के लिए क्या जानते हैं क्या नहीं करते, ये सब भी ऐसे भी लोग आते हैं, खाली पूछने के लिए आते हैं। कुछ लोग आते हैं कुछ बातें याद कर लें तो हम भी ज्ञानी बनेंगे, समाज में कुछ पढ़ लें, वो सब याद करके, ऐसे भी लोग होते हैं। कुछ एक लोग ही होते हैं जो पूर्ण दिल से आते और प्रेम के लिए ही आते। इसलिए कहना पड़ा इनको कि जो साधक नहीं है पूरे दिल में, तो प्रेम गली में आना है। तो इस प्रेम की गली, जो सत्संग की गली है, जो आत्मा ही प्रेम है, इस दिव्य प्रेम जो अलौकिक प्रेम है, उस प्रेम की गली में मत आना। जो जान हथेली पर रख न सको तो प्रभु को लगन लगाना। दूसरी बात भी कही गई है कि यदि तुम अपना जान इस मार्ग पर चल रहे हो तो अपना जान हथेली पर रखना पड़ेगा। यदि ऐसा न करो तो परमात्मा से प्रेम करने की कोशिश मत करो, क्योंकि नानक जी ने भी क्या, जियत मरिए भोजन करिए, मरना पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा क्या, जो कूके घर अपना चले हमारे साथ। हालांकि इस घर को, लौकिक घर को फूकने की बात नहीं कहेगी, लेकिन ये घर तो फूकना ही पड़ेगा, अर्थात रहेगा घर, लेकिन हमें एहसास नहीं करना पड़ेगा। सिर उतार कर हथेली पर रखना, अर्थात अहंकार को मिटा देना। जब अहंकार मिट जाएगा सर हथेली पर, ये बात कही गई। तो जो जान हथेली पर रख ना सको तो प्रभु से लगन लगाना ना, तो प्रभु से प्रेम न करो। ये राह खड़ी की धारा है, अगर इस पर तुमको आना है। कई बार कहा गया है कि ये राह जो है खाड़, तलवार की धार पर चलना है। खाड़ में तलवार होता है, तलवार की धार पर चलना है और दोनों तरफ खाई है और तलवार की धार पर चलना है। यदि चलते हैं तो पैर भी कटेगा, और पैर कट रहा है, दर्द का एहसास हुआ, जरा सा भी हिचके तो खाई में जाएंगे, और वो भी बहुत गहरी खाई। ये स्थिति है। इसीलिए कहे चले चले सब कोई कहे, बिरला पहुँचे जाए, है ना। और चले चले सब कोई कहे, बिरला पहुँचे जाए, जियत जी जो मर मिटे उस तत्व को पाए। तो जीते जी मरना पड़ता है, अर्थात विधेय होना पड़ता है। शरीर रहते शरीर नहीं होना होता है, मन नहीं होना होता है, यही मरना है। ये नहीं कहा गया कि सच्चों में प्राण निकल जाए और मर जाए, तब का जन्म है, तो मर ही जाए। शरीरिया हो तभी जान सकते हैं, आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में है तभी जान सकते हैं। इसलिए शरीर रहते शरीर न होना है। तो ये राह खाड़ी की धारा है, अगर इसको तुम पर आना है तो लाज उतार के आना है, नहीं तो कदम कभी भी बढ़ाना है। तो लाज उतार दो समाज की, परिवार की, कि लोग क्या कहेंगे। मीरा को क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन किसी का कोई बात नहीं मानी, लाज उतारनी, लाज उतारना ही पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। इस लाज को हटा देना पड़ेगा। तो लाज उतार के आना है। लाज उतार के आओ कि लोग कहेंगे हम जान रहे हैं कि हम अपने सही रास्ते से नहीं, तो लोग क्या कहेंगे, हमसे क्या मतलब। वो अपने कहें अपने सुने, है कि नहीं। यदि हमारे यहाँ आके कहेंगे तो हम उनका जवाब देंगे, क्या बात मान जाएंगे। अपने मन में कह रहे हैं, कहने दीजिए।
तो लाज उतार के आना है, नहीं तो कदम कभी भी ना बढ़ाना। कह रहे हैं कि कभी भी कदम मत बढ़ाओ तो इधर, यदि लाज में हो। जो इस पथ पर कोई आता है वो डर किसी का नहीं पाता है। यदि जो इस मार्ग पर चलता है उसे किसी प्रकार की डर ही नहीं होती। क्यों डर है? समाज तो अंधा है, उसको तो दिखलाई नहीं दे रहा, तो अंधे की बात हम क्यों माने? जो हमें दिखलाई दे रहा है उसको हम सत्य न मानकर अंधे की बात को हम मान लें। तो जो इस पथ पर कोई आता है वो डर किसी का नहीं पाता है, वो किसी से डरता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि हम सही मार्ग पर चलते। डर काहे को? वो सच्चा क्या तो है, फकीर का घूमे बाजार बाजार, है ना। सच्चा आदमी है, फकीर है, तो बाजार बाजार घूमे कौन डर? डर तो उनको होता है जो गलत है, जो बदमाश है उनको डर है कहीं पुलिस ना आ जाए, कोनो बदमाश से न लूट हो जाए, डर उनको न होता है। और जो सच्चा फकीर है उसको क्या डर है? कहीं कोई डर नहीं। अब मौत वो जान चुका है कि मौत होनी होगी, तभी होगी, उसके पहले होगी नहीं, तो फिर डरना क्या है ना। इसी बात है ना। संत कभी बॉडी गार्ड लगा के नहीं चलता। यदि वो बॉडी गार्ड लगा के चलता है तो संत नहीं है। संत कभी बॉडी गार्ड लगा के नहीं चलता है। बॉडी गार्ड है बदमाश और नेता क्या होते हैं? बॉडी गार्ड चलते हैं, कोनो गोली न मारे, है ना। धन पशु होते हैं वो भी बॉडी गार्ड लगा के चलते हैं, कोनो किडनैप न कर, गोली मार के छीन नहीं। हाँ, अगर खौफ है रिश्तेदारों का तो भूल के गुण तू गाना। और यदि रिश्तेदारों का तुम्हें दुख है कि लोग क्या कहेंगे, माता क्या कहेंगे, पिता कहेंगे, और परिवार तथा अन्य रिश्तेदार जो रिश्ते में आते हैं, वो लोगों का यदि खौफ है कि वो क्या कहेंगे, तब भूल के भी सतगुरु का गुण मत गाना। अच्छा है ऐसी 84 नरक में पड़ गया, क्या जरूरत थी तुझे? यही बात। जो दुनिया में भी आता है वो कर्मों का फल पाता है। सही बात है। यदि मान लो वो समरलोक में नहीं जा पाते तो दुनिया में आएंगे तो कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म बने हैं तो भोगेगा फल। आपने कमाया है तो खाएगा फल, आपने बोया है तो काटेगा फल। तो अगर जो दुनिया में आता है वो कर्मों का फल खाता है, वही कर्म का फल वो खाता है, भोगता है, वही भोग है। अगर हाँ हूँ कुछ भी हो जाए तो सत्संग को बुरा बताना। यदि सत्संग में जाते हो कोई बात को लेकर कभी कोई विवाद हो जाए या तुम्हारी समझ से कोई गलती नज़र आए उसको लेकर हाँ हो जाए तो सत्संग को बुरा मत कहना, तो सत्संग कभी बुरा नहीं। जो गलती कभी कभी देखें आप बड़े बड़े संप्रदायों में विवाद हो जाता है गलती को लेकर, कुछ और गुरु बनने को लेकर, क्या क्या बने लोग व्यर्थ हो जाता है। ये स्थिति होती है। तो इसको लेकर के या कोई आपस में बात के दौरान कोई बात उल्टी सीधी हो गई तो इसका मतलब नहीं कि सत्संग बुरा है। सत्संग कभी बुरा नहीं। हम बुरे हैं जो उसको गलत अर्थ लगाकर एक दूसरे से झगड़ते हैं, एक दूसरे से करते हैं, लेकिन सत्संग कभी बुरा नहीं। सत्य कभी बुरा हो ही नहीं सकता। सब रंग छोड़ के एक रंग हो जाए, तो फूल रंग छोड़ दो एक रंग बन जाए। अर्थात संसार की सभी चीजें, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो सब रंग छोड़ के एक रंग हो जाए, जहाँ राम हो जाए। सभी रंग को छोड़ दो एक रंग हो जाओ। संसार के बहुत सारे रंग, लेकिन गुरु रंग में रंग जाओ, सदगुरु रंग में रंग जाओ, दिव्य रंग में रंग जाओ। एक रंग होना है। रंग तो बहुत हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, राग है, द्वेष है, इच्छा है, तमाम रंग है ना। लेकिन अन्य रंगों को छोड़ दो, मोह है, एक रंग में रंग जाओ, और वो रंग है सदगुरु का दिव्य रंग।
सदगुरु के वचन पर सिर को झुका, अर्थात सदगुरु को बोलते वो सत्य वाणी होती है और उसको गंभीरता से लो, उसको मन में हृदय में बैठाओ। भले बोलते समय सत्य समझ में नहीं आए, आगे चलकर जब अनुभव बढ़ेगा तो खुद ही सत्य उजागर हो जाएगा, सत्य रहा या नहीं रहा। ठीक, क्योंकि बोलते समय कुछ बातें समझ में नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन जब हम उस स्टेज में पहुंचेंगे तो खुद क्लियर हो जाएगा कि सत्य क्या है। सदगुरु के वचन पर सिर को झुका। अगर नाता निभाना पूरा है तो चोले को दाग लगाना। यदि सदगुरु से नाता निभाना है पूरा का पूरा तो चोले को दाग लगाना। ये शरीर रूपी जो चोला मिला है इस पर कोई कलंक का टीका न हो।